नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर पुनः आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं और ग्रामर की अगली सीरीज लेकर मैं फिर से उपस्थित हूं। आप लोगों को पता है कि मैं अभी आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोनाउन का रूप बताया था। आप बढ़िया से उस वीडियो को वॉच करें और प्रोनाउन पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रोनाउन समझाने का प्रयास किया है, शायद ही आपको फिर वैसा कहीं मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है प्रोनाउन से संबंधित तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 3 टेंस हम लोग सीख चुके हैं और आज आपने देखा होगा वहां 3 टेंस 3 वीडियो में मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज आपको हम 3 टेंस एक साथ पढ़ाऊंगा। ध्यान रहे बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 फैमिली याद रखने के लिए बताया था, इज एम आर फैमिली और हैज ए फैमिली। और वहां एक चीज मैंने पढ़ाया था कि कोई भी कहीं भी किसी भी वाक्य के प्रेजेंट में इज एम आर लग जाए तो पास्ट और फ्यूचर आपको सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि इज एम आर कहीं भी होगा तो यह ब्रह्म सत्य है कि उसके पास्ट में वाज वेयर होगा और उसके फ्यूचर में शैल बी और विल भी होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज को कितनी बार वीडियो में रिपीट करता हूं ताकि सुनते सुनते आपको याद हो जाए। तो चलिए मैं आपको अगला टेंस इंपरफेक्ट टेंस लेकर के आया हूं। और प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इंपरफेक्ट टेंस का 3 नाम है। आप इसे प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, या एक और नया नाम मैंने बताया था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप जिस नाम से इसको जाने, लेकिन मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो टेंस में आपको क्या बताया था, टेंस सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 चीजों को जानने की जरूरत है। आपको अब याद हो गया होगा, एक पहचानने का नियम और दूसरा बनाने का नियम। और टेंस का जो मैंने स्लोगन आपको जो बताया था, जो कहावत बताया था, है हूं हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। उसकी आवश्यकता है प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, पहचानने का नियम क्या है, जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रही हूं इत्यादि कुछ भी रहे, जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, लिख रहा हूं, दौड़ रहा हूं, वो सारे प्रेजेंट टेंस हो गया। अब अगर एक टेंस, ध्यान दीजिएगा, टेंस को जानने का बेहतरीन तरीका, एक प्रेजेंट टेंस याद रखने से 3 टेंस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कैसे? अगर एक पहचानने का नियम याद रख लिया, रहा है, रहे हैं, रही है, तो पास्ट आप अपने से बना लीजिए, यहां पास्ट बना लीजिए, रहा था, रहे थे, रही थी। तो फ्यूचर भी आप खुद से बना लोगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यानी रहा है, रहे हैं, रही है प्रेजेंट, रहा था पास्ट इंपरफेक्ट और रहा होगा फ्यूचर इंपरफेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? अब आपको बहुत टेंशन नहीं लेना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां इज एम आर।
अब जैसे ही प्रेजेंट में इज एम आर आया, आप जान गए होंगे कि पास्ट में वाज वेयर ही होगा और फ्यूचर में शैल विल बी ही होगा। देखिए कितना इजी है। अगर आप उधर अंग्रेजी के दो इंपॉर्टेंट फैमिली को याद रखते हैं तो कितना आसान हो जाता है आगे अंग्रेजी सीखना। प्यारे बच्चों, याद होगा मैंने पहले बताया था, अगर हमारे दो ग्रुप को अगर आप याद रखोगे तो 60% इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। और रही टेंस की बात, तो मैंने कहा था 75% टेंस इज एम आर और हैज एफ रूप पर टिका हुआ है। अब यहां देखो, इज एम आर के बाद यहां V4 का प्रयोग करेंगे पहली बार। अभी तक हम लोगों ने V1, V2 और V5 का प्रयोग सीखा है, अब सीख रहे हम लोग V4। तो अब अगर इसलिए प्रेजेंट को याद रख लेने से पास्ट फ्यूचर अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि इज एम आर V4 यहां है तो यहां भी वाज वेयर V4 है, यहां भी शैल विल बी के बाद V4 है। अब V4 क्या है यह आप लोग जानते हैं। अंग्रेजी के 5 वर्ब के रूप होते हैं, V1, V2, V3। मैंने कहा था V1, V2, V3 याद करने वाली चीज होती है, V4 और V5 को याद नहीं करना। सारे वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, V4 हो जाएगा। गोइंग, गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग, राइट का राइटिंग, सिट का सिटिंग, उठ का उठिंग, बैठ का बैठिंग। किसी का भी V4 बनाना हो आप आईएनजी लगा दें। जनरली टीचर आपको केवल यही बताते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। V4 बनाने के कुछ नियम मैंने यहां लिखा है। पहला तो वही आईएनजी जोड़कर, जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, वो तो आप जानते हैं। ध्यान देना है दो जगह। यदि ध्यान से बच्चों ध्यान दोगे, यदि किसी वर्ड के अंत में ई लेटर लगा हो, जैसे कम, राइट, मूव, आप देखोगे तीनों वर्ड के अंत में ई लेटर लगा हुआ है, तो वहां क्या करना है, तो ई हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। यानी कम का जब हम V4 बनाएंगे तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, कमिंग, राइट में ई हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, राइटिंग, मूव में ई हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, मूविंग। तो ध्यान रहे, कोई भी वर्ब जिसके अंत में ई लगा हो वहां आईएनजी लगाते वक्त आप अंतिम अक्षर ई को हटा दें और फिर उसमें आईएनजी का प्रयोग करें। नेक्स्ट बच्चों, ये थोड़ा कठिन। यदि वर्ड का अंत सीभीसी हो, अब बहुत बच्चे नहीं समझेंगे सीभीसी सर क्या होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, रन, सी माने कॉन्सोनेंट, भी माने वॉवेल और फिर सी माने कॉन्सोनेंट। यानी किसी भी वर्ब की अंतिम बनावट सीभीसी हो, यानी कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट लगा रहे, तो उस वर्ड को V4 बनाने के लिए अंतिम लेटर को डबल कर आईएनजी जोड़ा जाता है। ध्यान से जान रहे हो? तो उतना अगर आप सीबीसी नहीं पकड़ पाओगे तो कुछ वर्ड आप याद रख लो बस, कि रन जब भी होगा रनिंग में डबल एन लगाएंगे, पुट में डबल टी लगाएंगे, गेट में डबल टी लगाएंगे, कट में डबल टी लगाएंगे, फॉरगेट में डबल टी लगाएंगे, स्विम में डबल एम लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग V4 समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा एक बार आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज डू फास्ट।
ले लिए होंगे आप लोग। अब आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, बहुत आसानी से तुरंत समझेंगे। अब बच्चों आपको टेंस सीखने में परेशानी नहीं है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, पहले भी मैं बताया हूं, फिर से एक बार मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब इज आर। आप जानते हैं ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। सिंगुलर प्लुरल भी आप समझते हैं, अगर सब्जेक्ट से एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, इज लगाएंगे, एक से अधिक का बोध हो, आर लगाएंगे। उसी प्रकार पास्ट में वाज और आर की जगह वेयर। और एम के बारे में जानते हैं, एम तो आई का बहुपति है, वो केवल आई के साथ लगता है। राइट, फ्यूचर की शैल और विल, आपको पता है इसमें सिंगुलर और प्लुरल कौन है? बिल्कुल नहीं, कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं कि शैल आई और वी के साथ, विल बाकी सबके साथ। तो मुझे लगता है सारे हेल्पिंग वर्ब को भी आप समझ गए। अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सी जोड़ा है, ऑब्लिक सी। लास्ट डे वीडियो में जब मैं लॉन्ग सेंटेंस बता रहा था तो मैंने सी का मतलब बताया था कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट के अलावा भी वाक्य में अगर जो वर्ड बच जाए उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक। तो आपको पहले ही पता है कि किसी भी वाक्य की बनावट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंप्लीमेंट होता है। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी रहे, कंप्लीमेंट भी रहे, तो ध्यान रहे पहला स्थान ऑब्जेक्ट का, फिर कंप्लीमेंट का। ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं? आपको याद है, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब मिले उसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए हम आते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है। निश्चित रूप से आप तुरंत समझ गए होंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। मेरे ख्याल से अब इसका आप 18 तो बना ही दोगे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई इज राम प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल। अब अगर वह क्रिकेट खेल रहा था तो बस इज के जगह केवल वाज लगा देंगे। इसका भी सूत्र सेम यही होगा। अब सूत्र लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। सूत्र को आत्मसात कर लीजिएगा। राम वाज प्लेइंग, राम वाज नॉट प्लेइंग, वाज राम प्लेइंग, वाज राम नॉट प्लेइंग, वाई वाज राम प्लेइंग, वाई वाज राम नॉट प्लेइंग। अब राम क्रिकेट खेल रहा होगा तो आप क्या बना दोगे? राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब विल बी के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। राम विल नॉट बी प्लेइंग, विल राम बी प्लेइंग, विल राम नॉट बी प्लेइंग, व्हाई विल राम बी प्लेइंग, व्हाई विल राम नॉट बी प्लेइंग। खत्म। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इम्परफेक्ट हो गया, कहीं अब कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद ध्यान दीजिएगा, एक पहचानने का नियम मैंने दिया है, ता होगा, ते होंगे, ती होगी। कभी कभी ऐसे वाक्य भी होता है जैसे राधा बच्चों के साथ अभी मैदान में क्रिकेट खेलती होगी। और लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है। राधा, मैंने कहा था कोई भी वाक्य में पहले फर्स्ट से लास्ट, राधा खेलती होगी,
राधा विल बी प्लेइंग, या राधा खेल रही होगी, राधा विल बी प्लेइंग। वर्ब देने के बाद क्या करना है आपको, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना है। क्या खेलती होगी, क्रिकेट खेलती होगी। किसको खेलती होगी, इसका जवाब नहीं है तो नहीं देंगे। अब क्या बच गया, मैदान में, बच्चों के साथ और अभी, तीन चीज बचा। टाइम के बारे में मैंने बताया था, लास्ट में जाएगा। अब ये दोनों में, यानी यही दोनों हो गया कंप्लीमेंट। इसको आप जहां चाहो पहले यूज कर सकते हो। तो क्रिकेट है इन द फील्ड, बच्चों के साथ विथ चिल्ड्रन। एक आध और एग्जांपल देकर के समझाता हूं। तो पहले आप 1 का 18 बनाइएगा, जरूर कॉपी में 1 का 18 बना लीजिएगा। फिर मैं जो प्रैक्टिस सेट दूंगा अलग अलग, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। वह बच्चों को स्कूल में अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा है। तो आप फर्स्ट से लास्ट, वह पढ़ा रहा है नहीं, कैसे पढ़ा रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या। मैंने कहा था दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहे, IW, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हाउ इज ही टीचिंग, बिल्कुल आप सूत्र देखोगे, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, सूत्र के अनुसार चल रहा हूं। वह कैसे पढ़ा रहा है, हाउ इज ही टीचिंग। अब हमको ऑब्जेक्ट देना है, तो दो प्रश्न कीजिए। क्या पढ़ा रहा होगा, अंग्रेजी। किसको पढ़ा रहा होगा, बच्चों को। दोनों पहले दे दीजिए, चिल्ड्रेन इंग्लिश। अब लास्ट एक तो बच गया, स्कूल में इंग्लिश को। कोई दिक्कत नहीं, एक कौन वाला, फिर खत्म में करूंगा। मल्हरा विद्यालय में बच्चों को इंग्लिश कौन पढ़ा रहे होंगे। जानते हैं ना बच्चों, आप लोग कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाएंगे। भाई बहुत गर्मी है, आप देख सकते हो हम लोगों की परेशानी कितनी है। इतना परेशानी होने के बावजूद भी हम टीचर आप सबों के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चों से, प्यारे बच्चों से निवेदन है, प्लीज आप घर में पढ़ते रहिए। हम आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई भी परेशानी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सीख रहे हैं, बस हमारी आत्मसंतुष्टि आपकी लर्निंग है। आप सीख रहे हो, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। मल्हारा विद्यालय में बच्चों को इंग्लिश कौन पढ़ा रहा होगा। प्यारे बच्चों याद होगा, कौन जहां रहे वहां सब्जेक्ट नहीं होगा। तो कौन पढ़ा रहे होंगे, अब रहे होंगे यानी फ्यूचर हो गया, विल बी, हु विल बी। अब आप लोग को मजा आ रहा होगा, आराम से समझ रहे होंगे। हु विल बी टीचिंग, किसको, बच्चों को। क्या पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश। क्या और किसको दे दिया, क्या और किसको भी बताए थे, व्यक्ति पहले वस्तु बाद में। आप अगर अंग्रेजी पहले लाओगे तो लगा देना पड़ेगा। अब बच गया मल्हारा विद्यालय में, इन मल्हारा स्कूल। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जो
लास्ट में या बाद में मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सबों से मेरी निवेदन यही होगी कि प्लीज आप हमारे ग्रामर सीरीज के वीडियो को शुरू से देखें। अगर आपको अंग्रेजी कुछ नहीं आती है तो मैं दावा करता हूं, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल सीखेंगे हमारे साथ, लेकिन आपको शुरू से हमारी वीडियो को वॉच करना होगा। अब मैं आपके बीच आपको सेट दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक हो गया। बच्चे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले पाते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि बहुत दूर दराज से जो बच्चे बैठे जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं है। आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए देता हूं। यह पास्ट इंपरफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस सेट है। कितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, बस आप सीखें, हमारी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।